सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं उदयनाथ सिंह, केंद्रीय विद्यालय EVS बाबूगढ़। आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक योग का पोस्चर लेकर, जिसका नाम है गोमुखासन। आज हम इस गोमुखासन के बारे में पढ़ेंगे कि गोमुखासन होता क्या है, गोमुखासन करने की सही विधि क्या है, सही तरीका क्या है, और गोमुखासन के क्या फ़ायदे हैं। यानी इस आसन को आप करते हैं तो इस आसन से आपको क्या लाभ मिलेगा, तथा लास्ट में देखेंगे कि गोमुखासन करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यानी इसके क्या कंट्राडिक्शन है। आइए शुरू करते हैं कि गोमुखासन क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, गोमुखासन का जो नाम है वो जो है संस्कृत के गोमुख से आया हुआ है। यानी इस आसन को करते समय आपकी बॉडी पोस्चर इस तरह से बनती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी बॉडी जो है गाय के मुख के समान हो रही है। इसलिए इस आसन का नाम है गोमुखासन। अंग्रेजी में इस आसन को कहते हैं काऊ फेस पोज, यानी गाय के चेहरे की तरह अवस्था। तो ये था जो है गोमुखासन। और मैं दूसरी बात बताऊं गोमुखासन के बारे में। गोमुखासन एक ध्यान मुद्रा के पहले की अवस्था है। ध्यान मुद्रा लगाते समय इस गोमुखासन में ही बैठते हैं, यानी यह एक ध्यान मुद्रा की अवस्था है। तो ये था गोमुखासन के बारे में। आइए देखते हैं कि इसके करने की विधि क्या है। तो गोमुखासन करने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से बैठ जाएं। बैठने के बाद आप दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला लें। आपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला लिया। फैलाने के बाद जो है आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने जो आपका लेफ्ट लेग है उसे मोड़ते हुए ले आएंगे और दाएं पैर के जो जांघ है उसके पास ले जाएंगे। देखिए ऐसे इसको मोड़िए और दाहिने पैर के नीचे से निकालिए, और इसका जो हिल है, आपका हिल जो है आपके दाहिना जो थाई है, जंघा है, उसके साथ ऐड कर दिए, उसके साथ जोड़ दीजिए, उसके साथ अटैच कर दीजिए। ध्यान रखिएगा ये आपका हिल जो है थाई के साथ जुड़ा होना चाहिए और पंजा जो है बाहर की तरफ निकला होना चाहिए। तो ये आपका लेफ्ट लेग की पोजीशन हो गई। अब जो आपका राइट लेग बचता है इसे भी आप धीरे से उठाएंगे आराम से, और इसको उठाकर आप जो है इस जो आपका नीचे वाला पैर है इसके ऊपर आप रखेंगे। इसका जो आपका हिल है, हिल को जो है आप जो आपका लेफ्ट लेग का जो थाई है उसके साथ टच करेंगे, टच करना चाहिए आपको, और पंजा जो है बाहर की तरफ निकला है। और आप देख रहे हैं ये जो आपका लोअर लेग हो गया और ये अपर लेग हो गया। लोअर लेग यानी आपका लेफ्ट लेग, ऊपर जो है आपका राइट लेग है। इन दोनों की अवस्था जो है बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, न तो ऐसे होना चाहिए, न तो आगे क्यों निकला होना चाहिए, न तो इधर निकला होना चाहिए। बिल्कुल एकदम पैरेलल, एक दूसरे के सीध में होना चाहिए, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। तो ये जो अवस्था बन रही है इसे कहते हैं काऊ फेस पोज। एक गाय के मुख की तरह अवस्था है, इसलिए इस आसन का नाम है गोमुखासन। अब आइए आपके हाथों की क्या पोजीशन होगी। जो आपका हाथ है, जो पैर आपका ऊपर है, यहाँ पे मेरा जो है राइट लेग ऊपर है, तो राइट लेग के तरफ का हैंड जो है आपके पीठ के ऊपर से जाएगा, यानी गर्दन के पीछे जाएगा, यानी पीठ के ऊपर से पीछे की तरफ जाएगा ऐसे। और जो आपका लेफ्ट हैंड है ये जो है पीठ के नीचे की तरफ से जाएगा। और जो आपस में वहाँ जाने के बाद आप स्ट्रेट रखेंगे, और ये जो है वहाँ पीछे इस तरह से इंटरलॉक करना है। अपने दोनों आपके जो हैंड के फिंगर्स हैं उसे आपस में इंटरलॉक करना है। ये देखिए आपके हैंड जो है बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी, निगाह जो है सामने, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी। तो इस अवस्था में इस तरह से आप करेंगे। ये आपका गोमुखासन है। अब आइए कि इसमें श्वसन की क्या अवस्था रहेगी। इस अवस्था में जो है इस आसन को करते समय आपकी सांस जो है
नॉर्मल गति से चलती रहेगी, यानी आप जैसे सांस लेते हैं उस तरह से सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। इस अवस्था में आप कुछ देर तक रहेंगे। शुरू में आप 8 से 10 सेकेंड तक के लिए रहेंगे। जब आप इस आसन के अभ्यस्त हो जाएंगे तो आप इसे 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है गोमुख आसन का एक चक्र पूरा हुआ। अब दूसरे चक्र में जो है हम पैर बदल कर करेंगे। धीरे से हाथों को छोड़िए, आराम से पैर को सामने ले जाइए, इस पैर को भी सामने खोल लीजिए। प्रारंभिक अवस्था में आप आ गए। अब जो है शुरू में आपने बाएं पैर को मोड़ा था, यानी लेफ्ट लेग को मोड़ा था। अब जो है आप अपने दाहिने पैर को मोड़ेंगे, यानी राइट लेग को ले जाएंगे। देखिए कैसे, दाहिने पैर को मोड़िए धीरे धीरे, लेफ्ट लेग के नीचे ले जाइए, लेफ्ट लेग के थाई के पास दाएं पैर के हील को जाके वहाँ पे लगा दीजिए, अटैच कर दीजिए। ये हील है मेरा, यहाँ थाई के पास इसको सटा दिया। अब जो ये आपका बायां पैर बच गया, इसे जो है धीरे धीरे उठाएंगे। इसको भी उठा के जो है आपके दाहिने पैर के जो थाई है उसके पास सटा देंगे। अभी देखिए बिल्कुल सीधा हो गया पहले। अब जो है इस समय क्या है कि आपका बायां पैर ऊपर है, तो जो पैर ऊपर रहेगा उस तरफ के हैंड जो है आपके पीठ के पीछे से जाएंगे। आप देखिए मेरा बायां पैर ऊपर है तो बायां हैंड अब ऊपर जाएगा, और दाहिना हैंड जो है पीठ के नीचे से जाएगा और उसे इंटरलॉक करेंगे और मुझे वो करेंगे। इंटरलॉक करते समय ध्यान रखिएगा, हो सकता है शुरू में आपकी दोनों उंगलियां जो है एक दूसरे के साथ इंटरलॉक ना हो, एक दूसरे के साथ न जुड़े। तो आपकी एक उंगली भी यदि जुड़ती है तो कोई बात नहीं भी जुड़ती है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। इस तरह से जो है आप इस पोजीशन में रहेंगे और 8 से 10 सेकेंड के लिए। जब अभ्यास हो जाएगा तो आप इस पोजीशन को काफ़ी देर तक मेंटेन कर सकते हैं। आपकी जो है गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट, निगाह जो है सामने, और श्वसन जो है नॉर्मल ढंग से करते रहेंगे। तो ये आपका जो है फाइनल पोजीशन हो गया। फिर धीरे धीरे आप जो है हाथों को छोड़ेंगे, यहाँ रखेंगे, फिर धीरे से पैरों को उठते हुए आप प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। तो ये था जो है आपका गोमुख आसन। अब आइए जानते हैं कि इस आसन के फायदे क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने देखा कि गोमुख आसन का फायदा ये है कि यह एक ध्यान मुद्रा है, यानी इस आसन में बैठकर हम ध्यान की मुद्रा में लगाते हैं, यानी ध्यान लगाते हैं। दूसरा फायदा ये है कि इस आसन को करने से आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, यानी रीढ़ की हड्डी को ताकत मिलता है। और इस आसन को करने से यदि किसी व्यक्ति को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या स्पॉन्डिलाइटिस है, तो यानी गर्दन में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो इस आसन को करने से स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल का जो पेन है वो ठीक हो जाएगा। और इस आसन को करने से आपके कमर में भी दर्द है, खासतौर से महिलाओं के कमर में दर्द रहता है, यदि महिलाएं इस आसन को करेंगी तो उनकी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस आसन को करने से आपके लीवर और किडनी के ऊपर भी दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपके लीवर और किडनी अच्छे से कार्य करते हैं, यानी आपके लीवर और किडनी के कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस आसन को करने से आपका शरीर बिल्कुल लचकदार हो जाता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बॉडी जो है बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी को यदि मेंटेन करना है तो आप इस आसन को प्रतिदिन करें, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। और इसका फ़ायदा ये है कि इस आसन को करने से यदि किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ वालों को इस आसन से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये था जो है इस आसन के फ़ायदे। आइए देखते हैं कि अब नेक्स्ट टॉपिक है कि इस आसन को करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी ये है कि इस आसन को करने से पहले आप जो है सूक्ष्म यौगिक क्रिया कर लें, यानी अपने बॉडी को गर्म कर लें, अपनी बॉडी को वार्म अप कर लें। दूसरी सावधानी ये है कि यदि आपके पैर में दर्द है, ठीक है, तो आप इस आसन को कतई न करें।
तीसरी सावधानी ये है कि यदि आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो आप इस आसन को न करें। नेक्स्ट सावधानी ये है कि हाथ को पीछे ले जाकर दोनों हाथ के फिंगर्स को आपस में इंटरलॉक करने में कोई परेशानी है तो आप इंटरलॉक न करें। यदि इतना टच हो रहा है, नहीं भी टच हो रहा है, इतना गैप रह जा रहा है तो गैप ही छोड़ें, या ऐसे टच हो रहा है तो टच करके छोड़ दें, उसी तरह होल्ड करें, ज़बरदस्ती न करें। धीरे धीरे करेंगे तो अपने आप ये इंटरलॉक हो जाएगा। और नेक्स्ट सावधानी यह है कि यदि किसी व्यक्ति के घुटनों में दर्द होता है तो वे इस आसन को थोड़ा सावधानी से करें, ज़बरदस्ती न करें। तो ये था जो है गोमुखासन के सावधानियाँ यानी कंट्राडिक्शन, यानी इस आसन को करते समय क्या सावधानी रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि गोमुखासन क्या होता है, गोमुखासन करने की विधि क्या है और गोमुखासन के फायदे क्या हैं, तथा गोमुखासन करते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं प्रस्तुत होऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।